इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में मेनली हम सॉफ्टवेयर क्रिएशन करते के टाइम उसमें हम रिस्क मैनेज कैसे करें, रिस्क आए तो कैसे यूज करें, वो मेन आइडेंटिफाई करते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल से हम अगर सॉफ्टवेयर क्रिएट करें तो हमारा प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और हम इजीली रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के में दो टाइप के प्रोसेस मॉडल है, वन प्रोटोटाइप मॉडल, सेकंड स्पाइरल मॉडल। लेट्स सी प्रोटोटाइप मॉडल फर्स्ट। प्रोटोटाइप मॉडल जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है, जिसमें हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करने से पहले एक सॉफ्टवेयर का रफली एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल में मेनली ये 5 फेज है: कम्युनिकेशन, क्विक प्लान, मॉडलिंग, क्विक डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, डेप्लॉयमेंट, फीडबैक। इस फेज में प्रोटोटाइप मॉडल में हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके कस्टमर की सॉफ्टवेयर के साथ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी नीड है, कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन है और कस्टमर को सॉफ्टवेयर से क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन फेज में कलेक्ट करनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कस्टमर इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमें उसके अकॉर्डिंग एक क्विक प्लान बनाना है। वो क्विक प्लान बन जाए, उसके बाद हमें जो भी क्विक प्लान बनाया है कम्युनिकेशन से यूज करके, उसके बाद हमें वो सॉफ्टवेयर की एक क्विक डिज़ाइन क्रिएट करनी पड़ती है। मीन्स कि हम कौन सी डिज़ाइन से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे, मीन्स का आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसा होगा वो क्रिएट करना है। उसके बाद हमें कोडिंग करके कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर का एक डेमो या एक प्रोटोटाइप दिखाना है। ये प्रोटोटाइप बन जाए, उसके बाद हमें कस्टमर को सॉफ्ट प्रोटोटाइप दिखाना है और उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेना है। और अगर कस्टमर ओके कर देता है तो हम कस्टमर को दे सकते। उससे पहले हमें डेप्लॉयमेंट के टाइम पे डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी पड़ती है। टेस्टिंग और कस्टमर फीडबैक मिल जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते। अगर कस्टमर को सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस चाहिए तो हमें फिर से कम्युनिकेशन, क्विक प्लान, मॉडलिंग वाली ये साइकिल फिर से कंटिन्यू पड़ेगी। और अगर कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो हम ये कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है कि कम्युनिकेशन फेज में हमें कस्टमर और स्टेक होल्डर के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन हमें क्विक प्लान क्रिएट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू क्विक प्लान हमें क्विक डिज़ाइन क्रिएट करनी चाहिए। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप में क्विक डिज़ाइन से कोडिंग स्टार्ट करना चाहिए और कस्टमर को वो डिज़ाइन देनी चाहिए और उसका कस्टमर्स को फीडबैक और उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहिए। वेयर वी यूज प्रोटोटाइप मॉडल व्हेन, जब हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को टेक्निकल स्किल के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तब हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस मॉडल, ये मॉडल हमें रिस्क मैनेजमेंट बताता है। मीन्स कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर है तब वो हमें बता देता है। इसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में रिस्क मैनेजमेंट रिड्यूस हो जाता है। मीन्स कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर हो, वो रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज, जब हम डिफरेंट वे में प्रोटोटाइप मॉडल या बार बार प्रोटोटाइप मॉडल क्रिएट करते हैं तो समटाइम हमारे सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है और समटाइम उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी या रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर भी समटाइम अगर कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट है वो समटाइम फुलफिल भी नहीं हो पाती है। स्पाइरल मॉडल वो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल का ही टाइप है जो कि पोटेंशियल रैपिड डेवलपमेंट का पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। स्पाइरल में स्पाइरल कैसे होती है, स्प्रिंग जैसी, वैसे ही काम करता है, जिसमें कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, यही 5 प्रोसेस फ्रेमवर्क है, वो ही प्रोवाइड करना है। स्टार्ट करके कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डेप्लॉयमेंट। अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कि कस्टमर की सारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो उसके बाद हमें यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं। जब तक ना हो तब तक हम एक एज ए स्पाइरल की तरह इस साइकिल में घूमना पड़ता है।
इसमें भी स्पाइरल में जो भी ये साइकिल है वो एक डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होती है, जिसका एक सेगमेंट को कम्युनिकेशन, दूसरे को प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट कहते हैं। हर एक सेगमेंट का वर्किंग अलग होता है। जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन फेज में हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए। प्लानिंग में हमने जो भी कम्युनिकेशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें कस्टमर से हमें प्लानिंग करना चाहिए। मीन्स कि सॉफ्टवेयर क्रिएशन में कितना टाइम लगेगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, कितने रिसोर्स लगेंगे, कितने कंपोनेंट्स यूज होंगे, कौन सा टेक्निकल कंपोनेंट, कौन सा हार्डवेयर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमें प्लानिंग के टाइम पर क्लियर करनी होती। मॉडलिंग, जब हमारा प्लानिंग क्लियर हो जाए कि कस्टमर को हमें सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद हमें मॉडलिंग का काम शुरू करना चाहिए। मॉडलिंग में हमने जैसे सॉफ्टवेयर का प्लान बनाया है उस हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन क्रिएट करनी चाहिए। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तब हमें सॉफ्टवेयर क्रिएशन का कोडिंग स्टार्ट करना चाहिए। और जब कोडिंग भी खत्म हो जाए तब हमें डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करने पड़ते हैं। और टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाए एंड कस्टमर का फीडबैक आ जाए, उसके बाद हम ये सॉफ्टवेयर कस्टमर को डिलीवर कर सकते। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो हमें ये साइकिल फिर से परफॉर्म करनी होगी। हो गई तो हम ये कस्टमर को सिंपली दे सकते। व्हेन वी यूज स्पाइरल मॉडल, जब हमारा प्रोजेक्ट लार्ज हो, जिसमें हाई रिस्क हो, उसकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी चेंज कोई भी टाइम में सॉफ्टवेयर में आ सकता है, तब हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, स्पाइरल मॉडल हमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो वो आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकल आता है या तो वो सॉल्व हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि सॉफ्टवेयर मॉडल स्पाइरल मॉडल समटाइम कॉस्टली हो जाता है एंड जब हमारे प्रोजेक्ट की साइज बहुत ही स्मॉल हो तब वो इतना इफेक्टिव नहीं है।